नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है। संविधान सभा में प्रथम संशोधन कब हुए थे? दोस्तों संविधान सभा में प्रथम संशोधन कब हुए थे? जून 1951 में हुए थे प्रथम संविधान संशोधन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन 3 अनुच्छेदों को भारत में संसदीय लोकतंत्र का आधार माना जाता है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 तथा अनुच्छेद 75 को। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा कब किया गया था? दोस्तों 1927 में किया गया था संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा। याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से किए गए कार्यों के लिए यह प्रश्न नहीं उठेगा कि ऐसा करना उसके विवेकाधिकार में नहीं था? अनुच्छेद 163 के 2 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 163 के 2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की सभी वित्तीय प्रणालियों का नियंत्रण करता है? अनुच्छेद 148 के तहत। दोनों सदनों की बैठकों का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने हेतु निर्धारित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्नकाल कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्नकाल कहा जाता है। शून्यकाल 12 बजे के ठीक बाद से प्रारंभ होता है और कितनी देर तक चलता है? दोस्तों 1 घंटा तक चलता है। याद रखेंगे दोस्तों, 1 घंटा तक चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? दोस्तों अनुच्छेद 5 से 9 को। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 9 को याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नेता ने विभाजन से दुखी होकर कहा, यह विभाजन एक धूर्ततापूर्ण कार्य है, हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है? अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 को स्वास्थ्य, पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्य ग्रहण करेगा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का अभिकर्ता या लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम दिया गया। दिल्ली का प्रशासक कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली का प्रशासक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से मुक्ति के पश्चात वह भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई पद धारण नहीं कर सकता है। इनके सभी व्यय किससे भारित होते हैं? भारत की संचित निधि से जो है भारित होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था है। यह है देश का सर्वोच्च कानूनी पद है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी के पद की व्यवस्था है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है दोस्तों। महान्यायवादी किस प्रकार के न्यायालय में जा सकता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जो है महान्यायवादी जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में। ली आयोग के सिफारिश पर जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ली आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1923 से 24 में। याद रखेंगे। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था दोस्तों मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई दोस्तों 1975 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 अधिनियम के द्वारा जो है की गई थी। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कर दिया गया था। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में। बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। बर्मा का अब नया नाम है म्यांमार। याद रखेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी 1 अप्रैल 1937 को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना दोस्तों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया था दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया था 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था दोस्तों वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया दोस्तों 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ था दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया दोस्तों संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस से है 1786 अधिनियम का संबंध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के एक्ट द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। 1813 के एक्ट के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 में एलन बरो ने चार्टर एक्ट 1833 भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। याद रखेंगे। संविधान सभा गठित हुई थी 1946 में गठित हुई थी संविधान सभा। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देश का सबसे छोटा संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको प्रतिस्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ की अवधारणा लिया गया है दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है प्रतिस्थापित किया गया था। वह राष्ट्र जिसके संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी थी आयरलैंड के संविधान ने। याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया गया है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है भारत में एकल नागरिकता के अवधारणा को लिया गया है। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर। याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। सरकार का संघीय रूप अपनाया गया दोस्तों कनाडा के संविधान से जो है सरकार का संघीय रूप अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार प्रेरित है दोस्तों कनाडा के संविधान से जो है भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार प्रेरित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए दोस्तों यूएसएसआर के संविधान से जो है मूल कर्तव्यों को लिया गया है। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति प्रेरित है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है प्रेरित है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था दादर और नगर हवेली। 1773 के विनियमन अधिनियम के 200 को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है पिट्स इंडिया एक्ट को जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया दोस्तों कनाडाई संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिए गए फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया दोस्तों ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए दोस्तों आयरलैंड के संविधान से जो हैं लिए गए हैं।
भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका ली गई है, ब्रिटिश संविधान से जो है ली गई है। भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया दोस्तों, कनाडा के संविधान से जो है लिया गया। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जहाँ से जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है, अमेरिका देश से। वह देश जहाँ न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था ब्रिटेन से हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है, इंग्लैंड से। याद रखेंगे दोस्तों, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 के ए में सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। याद रखेंगे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से जो है प्रेरित है। संसद के कितने सदन है? 2 सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है संचालित करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल जो है रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 में। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्य द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? दोस्तों, मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। याद रखेंगे। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को लिया है? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने जो है राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को जो है वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश का है विश्व का सबसे छोटा संविधान। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? लोगों के हाथों में है परम शक्ति। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? प्रस्तावना में जो है व्यक्त किया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।